अब उस जो श्रीदामा नाम का सखा है वह जिद करने लगा, केशव कृष्ण मुझे वही गेंद चाहिए, मुझे वही गेंद चाहिए, मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान ने जब तक कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए और गेंद ला देंगे, चलो तुम घर, परंतु वो जिद में अड़ गया कि नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए। तो जिद में अड़ गई और तब भगवान कदम पे चढ़ करके और उस काली राह में कूद गए। बहुत से नाम पत्नियां हैं कालिया में। आइए ना भगवान जगह हम आइए। भगवान की दर प्रवेश की जल्दी आइए आप। तो वहाँ भी नाम पत्नियां हैं, वह सेवा कर रहे हैं भगवान। ये नाग अभी सोया हुआ है, विश्राम कर रहा है, सोया है। तो भगवान वहां पे पहुंचे। नाग पत्नियां इस बाल कृष्ण को देख करके मोहित हो गई। किसका बच्चा है? अरे बालक तो कहां से आया है? तेरे मैया कौन है? तेरे बापैया कौन है? तू यहाँ कौन आया? तू जल्दी से चला जा, तू जल्दी से चला जा। बार बार मनाना, तू जल्दी से चला जा यहाँ से, तू जल्दी चला जा, क्योंकि हमारे पति अगर जाग गए तो तुम बचने वाले। तो बार बार समझने का प्रयास किया। तो भगवान तो फिर काल भी उनसे डरते हैं, काल भी उनकी आज्ञा से काम करते हैं। उसको कहते हैं ईश्वर। काल भी जिसके अंदर में हो, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थवान, उसको कहते हैं भगवान। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा और अकथ अगाध अनादि अनुपा। कैसे भगवान ये समस्त ग्रह नक्षत्र और ये काल भी उनके ही अंदर में आती है। जिसने सेवा करी अपने जरूरत से पूजा पाठ की, जिसने सेवा करी अपने
अपने अपने माता पिता की
नाम पत्नियां हैं वह भगवान से बाल मोहित हो गई है। ये बच्चा कहाँ से आ गया, किसका बच्चा है। लाला तू जल्दी से चला जा, तू जल्दी से चला जा, तू जल्दी से चला जा, ऐसा समझाने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हारे पति के पास से आए हैं, तुम अपने पति को जल्दी से जगाओ। तो बहुत समझाने पर भी ये नाम पत्नियां डरी हुई है, ये बच्चा ऐसा जिद्दी है, ये बचेगा। तो भगवान ने अपने पैरों से प्रहार किए कालिया को, और भगवान के पैरों के प्रहार से वह कई सौ खंड था उसका आसमान का, भयंकर वह कालिया नाग जाग था। और जैसे घर में जैसे भयंकर कोई क्रोधी है, क्रोध करने वाला है, तो सोया हुआ है और उसको कहीं बीच में जगा दिया। क्यों जगा दिए, क्यों जगाया? ऐसे आधी नींद में कोई जागता है वैसे भी क्रोध आता है, और नाम को भी जगा दिया जाए तो भयंकर लाल लाल आंखें करके वह कालिया नाम जाग उठा, भयंकर क्रोध में है। और ये जान गया कि इसी बालक ने जगाया है, मेरी पत्नियों में भी हिम्मत नहीं है कि मुझे बीच में जगावे। इस बच्चे ने ये सब उपद्रव किया है। और श्री कृष्ण को देख करके और जहर उगलने लगा भयंकर कालाय कालिनाभाय कालवने साक्षिणे विश्वाय दृष्टे तत्कर्ते विश्वहे। जहर बोलने लगे, और जहर उगलते उगलते इधर धसते हैं भगवान, तो इधर कूद जाते हैं, इधर छलांग लगा जाते हैं, इधर से धसते हैं, इधर छलांग लगा जाते हैं। भगवान के लिए वह खेल है। तालमेल कैसे होता है, वैसे मानो नाच मचा रहा है। सारी जहर समाप्त हो गई, खून उगलने लगा। भगवान के फल ऊपर चढ़ गए और अपने पैरों से प्रहार करते हुए नृत्य करने लगे, नाचने लगे। ऊपर से समस्त देवी देवता विराजमान हो गए, नाना प्रकार के मृदंग इत्यादि वाद्य यंत्र बजने लगे। तब नाम अपनी बढ़िया हो गई कि अब हमारे पति बचने वाले नहीं है, रक्त निकलने लगा। तो एक शब्द है रक्त और एक शब्द है विरक्त। हाँ, ये ओखर से भी भैया जी पहुंचे कथा में बहुत स्वागत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक शब्द है रक्त और एक शब्द है विरक्त। तो वह प्रसंग को भी आप लोग जोड़ करके देख सकते हो कि श्री हनुमान जी गए हैं, तो एक लंदनी नाम की राक्षसी है, मुष्टिका एक महाकपि धनी और रुधिर ममत धर्मी धर्मनी। ये हनुमान जी एक मुक्का ऐसे उस राक्षसी को लगाए है लंदनी को कि उनके भी मुंह से रक्त निकलने लगा, और जहां पर नाम के मुंह से भी भगवान के श्री चरणों से रक्त निकला। तो ये हमारे जीवन से भी रक्त निकलना चाहिए क्या? और ये मुष्टिका में पड़नी चाहिए। तो कहा गया है भाई ये सत्संग है, वो ज्ञान का मुष्टिका है, जिसको संगठन में मुटका जो कहते हैं। हनुमान जी मुटका से प्रहार करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भगवान अपने श्री चरणों से भी प्रहार किए हैं। यद्यपि भगवान के श्री चरण बड़े ही कोमल हैं,
परंतु उस कालिया के अभिमान को दूर करने के लिए। तो ये रक्त क्या है और व्यक्त क्या है? तो ये मन का जो राग है वही रक्त है। जो संसार में लगी हुई मन की जो राग है वह कहीं निकल जाए तो उस समय फिर व्यक्ति विरक्त हो जाता है। केवल जंगल में जाने मात्र से कोई विरक्त नहीं होने वाला, घर में बैठे बैठे भी विरक्त हो सकता है। जिनका मन भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ है और भगवान संसारिक विषयों का सेवन करते हुए भी जो उसमें अनुरक्त नहीं है वही विरक्त है। और भले ही लंगोट लगा लिया है, हाँ, जंगल ही जंगल भ्रमण कर रहा है, परंतु उनके मन से कहीं संसार नहीं निकला है, तो फिर उसको विरक्त कैसे माना? मन का राग ही रक्त है। तो ये राग का जो रक्त है यह निकले, हाँ, तो सत्संग में यही ज्ञान की मुष्टिका पड़ती है। तो ये पढ़ने ही चाहिए मन को। जिसे संसार में देखे होंगे वर्णन आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वह भी जब विवाह हुआ तो अपने पत्नी से राग हो गया, उसको प्रेम हो गया। क्या नाम था? रत्नावली। तो हम त्रिजय के दिन आए, उसमें क्या पत्थर वहां तो रत्नावली के भाई जो है लेने को आए, जब ले गए। उसमें तुलसीदास जी महाराज घर में नहीं थे, तो पड़ोस के लोगों को बता दिए, रत्नावली को विवाह करके उनका भाई ले गए। तो वापस तुलसीदास जी आए तो देखा कि रत्नावली घर में नहीं आई। बात छोड़ दो। तो पड़ोस वाले ने बताया कि महाराज मेरा भाई आया था और तीजा के समय में विवाह करके ले गए। इतना व्याकुल हुआ अपनी पत्नी में, इतना राग है देखो। नहीं तो कोई एकदम साधारण व्यक्ति की अपनी पत्नी के बिना 2-4 दिन तो बिल्कुल रह सकता है, तो तुलसीदास जी एक रात भी रह जाता है। तो नदी पड़ता था बीच में, और देखे होंगे कि वो तीजा जो त्योहार है वह भादो के महीना में होती है। भयंकर वर्षा हो रही है, नदी में मानो बाढ़ है। तो कैसे पाल पाए? तो एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, उसी मुर्दा को नाव समझ करके तुलसीदास जी पार करे। अब वहां पहुंचे तो तब तक कि सब लोग सो चुके थे, सब लोग सोए हुए थे। तो 7 मंजिला मकान है, तो सांप लटक रहा था, उसी को रस्सी समझ लिया कि अब ऐसा ही सोच रहा था तुलसीदास जी। कैसे कि देखो ये मेरी पत्नी ने नाव भेजा है मेरे लिए, मुर्दा को नाव समझकर, और ये भी समझ रहा था कि मेरी पत्नी ने रत्नावली भेजा है। वैसे ही जब सांप लटक रहा था उसको भी ये समझने लगा कि मेरी पत्नी ने लटकाया है मेरे लिए, तुलसीदास जी इसी में चढ़ करके ये आएंगे। तो उसी रस्सी को पकड़ करके और भीतर गया। तो रत्नावली देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा ये बताओ, अगर कोई तीजा माने अपने मायके गई है, अब उसका पति इस तरह से चुपके से चोरी से कहीं जावे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? कितना खराब लगेगा। पड़ोस में घर में कितना बेइज्जती होगी कि इसका पति कैसा आचरण करने वाला कि एक रात्रि भी नहीं रह पाया और कैसे कैसे आ रहा है, तो लज्जा ही नहीं आएगी। किसी का पति इस तरह से जावे तो इसीलिए फटकारती है रत्नावली, इसलिए फटकारती है। बाद में जब सब कुछ छोड़ दिए ना तुलसीदास जी विरक्त हो गए, तभी रागी है, रक्त है, मन में राग है। तो बार बार ये पत्र लिखती थी, महाराज में से गलती हो गई, क्षमा कीजिए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, ऐसे क्षमा मांगती थी। तो
तो इतना फटकार दी और तुलसीदास जी को लग गया। तो कई लोग कहते हैं कि रत्नावली ही तुलसीदास बना दिए उसको फटकार करके। रत्नावली उनके गुरु हैं ऐसे मानते हैं। तो पत्नी की फटकार से कोई तुलसीदास बनता है क्या? ऐसे तो देखते होंगे आज के समय में तो चप्पल से भी झाड़ देती है। तो तुलसीदास कई स्त्रियां ऐसे हैं कि जो अपने पति को कालर पकड़ के चप्पल से झाड़ दी। तो तुलसीदास बन जाना चाहिए। तो भाई पत्नी की फटकार से कोई तुलसीदास नहीं बनते। उनके अंदर पहले से ज्ञान था। बस विवाह हुआ तो किसी का प्रेम तो मिला नहीं था। जो भी जन्म हुआ पिताजी भी चले बसे, माताजी भी चली गई, तो किसी का प्रेम तुलसीदास को नहीं मिला। अब विवाह हुआ तो पत्नी आई तो उनसे राग हो गया, लेकिन उसका जीवन तो किसी और के लिए था, भगवान के लिए। तो यह फटकार को लग गई और कहा कि सचमुच में मुझे जिस भगवान से प्रेम करना चाहिए उस प्रेम को छोड़ करके ये संसार से प्रेम कर रहा हूं। और फिर वापस मुड़ करके नहीं देखा और उनका फिर जो राग था, मन का राग, वह भगवान के श्री चरणों में लगा तो क्या बन गया? अनुराग बन गया। यही है रक्त और विरक्त। तो तुलसीदास महाराज क्या बन गए? विरक्त बन गए। इसको कहते हैं मन का राग जब निकल जाए और तब समझना चाहिए कि यह विरक्त हो चुका है। और मन से कहीं राग नहीं निकली है, चाहे गुफा में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे कहां जहां कहीं पर भी रहे, वह विरक्त नहीं हो सकता। तो वैसे ही ये प्रसंग के द्वारा यह वर्णन है कि वो जो रक्त निकल रही है नाग के मुंह से, वह मन का राग है। वयं खलास होत्पत्त्या तमसा दीनमन्यव स्वभावो दुरत्यजो नाथ लोकानां यश सद्ग्रहा। भवानी करणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं मामन्विषे सदा नाम पत्नियां स्तुति करने लगी, महाराज हमारे पति से गलती हुआ, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधि ब्रह्मणे अनंत सत्य अगुणाय आदिकाराय नमस्ते तो भगवान ने कहा कि देखो कालिया ये कितनी पवित्र नदी है। यमुना नदी भगवान को बड़ा प्रिय है। श्री गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये पवित्र नदियां हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि नदियों में गंदगी न फैलाना। देखो अभी ये लॉकडाउन था तो अपने आप ही जितनी नदियां पवित्र हो गई। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा गंदगी मनुष्य ही फैला रहा है इस सृष्टि की। लॉकडाउन सब घर में बंद हो गए तो नदियां क्या हो गई? पवित्र हो गई। तो एकदम स्पष्ट है कि नहीं है? किसी पशु पक्षी के द्वारा, किसी अन्य जीव जंतु के द्वारा इन नदियों को अपवित्र नहीं किया जा रहा है। मनुष्य ही जिसको बुद्धिमान बनाया है भगवान ने, उनके द्वारा ही इन नदियों को अपवित्र बनाया जा रहा है। इससे पहले ये मोदी सरकार के द्वारा नदियों के लिए कितना खर्च किया गया,
और लॉकडाउन में बिना खर्च किए वो खर्च किया और व्यर्थ चला गया। परंतु ये प्रकृति के धीरे धीरे फिर से मनुष्य जो है अपने काम में लगेगा, खुल गई तो धीरे धीरे फिर वही सीख जो करते हो। तो भगवान ने कहा कि ये पवित्र यमुना है, यहां से तो बाहर निकल जाएगा। तो कालिया नाग ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, ये गरुड़ जी के डर के मारे मैं यहाँ पर गरुड़ जी के डर के मारे और यहाँ रहता हूं। तो वृतांत बताए हैं कि पहले समय में गरुड़ जी के लिए सर्पों को पकड़ के खा जाता था। उनका भोजन है गरुड़ जी का। तो ये सर्प जो है बड़े चिंतित हुए, कैसे करें कि ऐसे में हमारी जाति ही नष्ट हो जाएगी। तो आपस में सलाह मशवरा किए कि भाई गरुड़ जी के लिए प्रतिदिन एक सर्प भेज दिया जाएगा किसी स्थान पर। तो वैसे ही नियम के अनुसार प्रतिदिन एक वृक्ष के नीचे सर्प भेजा जाता था और उसी को खा करके गरुड़ जी संतुष्ट होते थे। एक बार इस कालिया नाम का बारी आया तो ये अपने बल में अभिमान के कारण गरुड़ जी महाराज से युद्ध किया, लड़ने लगा। और जब लड़ते लगने लगा कि मैं इसको जीत नहीं पाऊंगा, हारने वाला हूं, मरने वाला हूं, तो वहां से भाग करके यमुना के जल में आकर के छिप गया। अब यमुना में आकर के छिपा क्योंकि वहां पे गरुड़ जी महाराज नहीं जा सकते थे, उनको श्राप लगा हुआ था। किसका? सौभरी ऋषि का। कि वह वृतांत है कि वहीं पर गरुड़ जी मछलियों को पकड़कर भी खाता था। तो जल के भीतर एक सौभरी ऋषि है जो तपस्या कर रहा है। तो मछलियों ने जाकर के शिकायत किया कि महाराज मेरे बच्चों को ये गरुड़ जी खा जाते हैं, कुछ उपाय बताइए। तो सौभरी ऋषि श्राप दिए थे गरुड़ जी को, यह गरुड़ जी आज के बाद तो यहाँ आएगा तो मृत्यु का ग्रास करेगा। तो इससे वहां पे गरुड़ जी नहीं जा सकते थे। इसी का फायदा उठा करके तो कालिया ने वहां पे निवास करता था। तो भगवान अपना चरण चिन्ह प्रदान किए उनके मस्तक पर, इसलिए आज भी नागों के मस्तक के ऊपर भगवान के चरण पादुका के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। प्रदान किए और कहा कि अब तुम्हें डरने की बात नहीं है, अब गरुड़ जी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। तो कहाँ रहो महाराज? बोले तुम रमणक द्वीप में जाकर के रहो। तो उसी दिन से रमणक द्वीप ऐसा द्वीप है कि जहाँ पर निरंतर वर्षा होती रहती है। तो ये रमणक द्वीप माने ये सत्संग ही रमणक द्वीप है, जहां पर निरंतर कथा वर्षा हो रही है। और ये कालिया नाग अभिमान का प्रतीक है। और ये यमुना जो है कर्म की नदी है। कर्म कथा रविनंदनी बरनी राम भक्त जो सरिसरी धारा और सरसरी ब्रह्म विचार